Hello students, welcome back to your math class and today we are going to learn about direct and inverse variations. So ma'am, अब direct और inverse variation में क्या समझना है हमें? डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन में कुछ हमारा रिलेशन ऐसा है कि हमने वाले वो क्वेश्चन सुने होंगे ना कि अगर एक आदमी एक काम 5 दिन में करता है तो दो लोग मिलेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, राइट? तो कुछ ऐसा ही रिलेशन है इसका। इसमें हम बेसिकली 3 कैटेगरीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया है वो एक एग्जाम्पल है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट वेरिएशन, फिर हम पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशन एंड देन द रिलेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन वेरिएशन इन द टाइम एंड वर्क। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, सबसे पहले कि डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये है कि जब भी कोई चीज बढ़ेगी या घटेगी तो जो दूसरी चीज है जो उस पर डिपेंडेंट है तो उसके साथ भी ये सेम चेंज देखने को मिलेगा। अगर एक कोई चीज है जो बढ़ी तो दूसरी वाली भी बढ़ेगी, अगर एक जो चीज है वो घटी तो दूसरी वाली भी घटेगी। तो इट मीन्स कि जो रेशियो होगा ना उनका, वो रेशियो विल रिमेन द सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले विल टू कर डेफिनेशन फॉर दैट, या so when we deal with two quantities related to each other, then two things happen. Both quantities increase or decrease simultaneously. One increase, then the other decrease, and vice versa. The first case is called direct inversion variation, and the second case is called inverse variation. तो हमने क्या समझा? डायरेक्ट में हमने ये समझा कि जब कोई दो क्वांटिटी हैं जो एक साथ हैं तो वह बढ़ेंगी एक साथ या एक साथ घटेंगी, दोनों चीजें एक साथ ही होंगी, साइमल्टेनियसली होंगी। तो इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट इन्वर्जन है। बट जब हम बात कर रहे हैं इनवर्स वेरिएशन की, ठीक है, उसमें हम क्या देखेंगे, वन इंक्रीज देन द अदर डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर एक बढ़ी है तो दूसरी घटेगी, ठीक है, या फिर दूसरी बढ़ी है तो एक घटेगी। ये अलग अलग वाइस वर्सा होगा। पहले वाले में दोनों में चेंजेस, बढ़ना और घटना, एक दूसरे वाले में एक का बढ़ना दूसरे का घटना। अब हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन की। यहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे। अभी एग्जांपल हमें कैसे देखना है, यहां पर देखिए, टाइम है, डिस्टेंस है, ठीक है, 30/20। अब हमने यहाँ पे इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 3/2 आ जाएगा मेरा आंसर, राइट? 0 से 0 कट हो गया। 45 एंड 30, 15 का टेबल लेती हूँ। 45 के टेबल में 3 एंड ये 2। नाउ आई टेक द टेबल ऑफ 30, तो ये 3, 2. Now I take the table of, we can take 40, 3, 2. तो यहाँ पर हर एक केस में हमने क्या देखा, हर एक केस में हमें ये देखने को मिला है कि जो रेशियो है, जो हमारा प्रोपोर्शन है, वो 3/2, 3/2, 3/2। इट मीन्स कि एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, हमने कुछ डिफरेंट नहीं करा, इसलिए डायरेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर है कि एक्स एंड वाई की हमें वैल्यूज गिवन दी हुई है, आप बोल रहे हैं इनका रिलेशन क्या होगा। तो जो रिलेशन हमारा होगा, जैसे वहां पर हमने कैलकुलेट करा, सेम वही तरीका, आप इन्हें डिवाइड करते चले जाओ। पर बट डू वन थिंग ना, कि ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ सेम पोजीशन पर है, ज्यादा वो एंड ऑफ द मोमेंट कैलकुलेशन वही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 4 का टेबल ले लेती हूँ, तो यहाँ पे 4, यहाँ पर 5, राइट? यहाँ पर मैं ले लेती हूँ अगेन मैं ले लेती हूँ 3 का टेबल ले लेती हूँ, या फिर इजी किससे पड़ेगा, 6 से। यहाँ पे मैंने 4 लिया था, यहाँ पे 6 ले लेती हूँ। 6 नहीं, यहाँ पर आप ले लीजिए 2 एंड 5, राइट? गलत हो गया ना, हाँ मैं यही देख रही थी, एक मिनट। अगर आप यहाँ पर 4 का टेबल लेते हैं तो यहाँ पे 2 एंड 5 आएगा। 6 का टेबल लेंगे तो 2 एंड 5 आएगा। 4 का टेबल या फिर 8 का टेबल लेते हैं तो 2 एंड 5 आएगा। 15 का टेबल लेंगे तो 2 एंड 5 आएगा। अगेन द रेशियो इज सेम आपको इस वाले क्वेश्चन में भी यही करना है। उसके बाद अब यहाँ पर कभी ऐसा हो कि हमारी कोई वैल्यू मिसिंग हो तो उस मोमेंट पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखना है कि हमने अभी तो देख के आ रहे हैं कि अभी सेम चलता आ रहा है। 18/27 को हम इक्वलेट कर देंगे, ठीक है, और a/21। तो हम यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि हम यहाँ पर 21 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 27 को a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड डिवाइडेड बाय 27, a की वैल्यू हमारी 14 आ जाएगी। सिमिलर केस में हम इस वाले पोजीशन पे भी यही करेंगे कि 30/b को, या फिर अभी यहाँ पर b फाइंड आउट करना है, तो जो आंसर आया है 14 आ गया ना, या फिर दूसरे उससे भी ले सकते हैं कि 30/b को और c बाय उसको हम इक्वल कर सकते हैं। वेट,
इससे हमारा आंसर, तो यहाँ पे 18/27 हमने किया और इसको ऑपोजिट, क्योंकि रेशियो तो हर किसी के लिए सेम ही है, तो 30/b कर देंगे। अगेन 18/27 c/60, चाहते तो हम यहाँ पे जो हमारी नई वैल्यू आई है 14/21, तब भी 30/b को फाइंड आउट कर सकते थे, बट इट्स योर चॉइस टोटली। अब यहाँ पर इफ द कॉस्ट ऑफ 5 टॉफीज इज 40, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 टॉफीज। ये तो बहुत इजी है, वैसे तो 80 आंसर आएगा, अगर 5 की कॉस्ट 40 है तो 10 की हमारी 80 होगी, बट इसे फाइंड आउट करने का तरीका देख लेते हैं कि हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 5 और फिर आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, बस डायरेक्ट इन्वर्जन में ज्यादा मतलब इतना वो नहीं होगा, जस्ट यू हैव टू सी कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन इसी तरीके का है हमारा, कोई भी अदर क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x and y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सो हाउ कैन वी हैव टू कंप्लीट दैट टेबल? फर्स्ट कंसीडर 4/6, राइट, एंड वी हैव टू इक्वलेट दिस 1/a। तो अभी करके दिखाया था, तो आप करेंगे 4/6 इज इक्वल टू 1/a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर होगा कि हमें 6 को 4 से डिवाइड करना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। अब आप चाहे तो 3/2 को इस फर्दर को कंटिन्यू करने के लिए यूज कर सकते हैं, 4/6 के साथ ही फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इफ 7 m ऑफ क्लोथ यानी कि 7 मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट 210, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर। अगर हमारा 7 मीटर जो है वो 210 रुपीज का है तो 15 कैसे होगा? पहले तो देखो देखते ही पता चल रहा है, 7 का डबल कर लो, राइट, तो 7 का डबल 14 मीटर हो गया। बट यहाँ पर अब पड़ेगा कि मैम 1 का कैसे निकालेंगे, वो भी हम निकाल सकते हैं इसी कैलकुलेशन से, बट हम इसे उससे ही सॉल्व करेंगे अपने डायरेक्ट इन्वर्शन के तरीके से। अब आपका क्या है हिट, अब हमें यहाँ पे देखनी है ये चीज कि 7 मीटर क्लोथ है वो 210 रुपीज का है, तो 15 मीटर कितने रुपीज का होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 से काटोगे आएगा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 15 फॉर 50 रुपीज का आपका ये कॉस्ट पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ 90 kg एप्पल इज 729, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 27 kg एप्पल्स। अगेन यू हैव टू पुट द सेम थिंग्स हियर, ओके, आपका आंसर आ जाएगा। A train travels 75 kilometer at a speed of 1 kilometer per hour. How long will it take to travel 1050 kilometer? ठीक है, थोड़े नंबर्स ऐसे लग रहे हैं बट इतना क्वेश्चन वो नहीं है। अगर 75 किलोमीटर, ठीक है, वो कितनी स्पीड में जा रही है? 1.5 किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको बताना हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल, इतना किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए ये कितना टाइम कितना लेगी। ठीक है, आपको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम बाकी के जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं सेम यही करना है, आपको देखना है क्या चीज है क्या चीज नहीं है और उन्हें फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं इनवर्स वेरिएशन पे। इनवर्स वेरिएशन में अभी तक हमने क्या देखा, इसमें डायरेक्ट में हमने क्या देखा, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है। ठीक है, साइमल्टेनियसली एक ही काम हो रहा है, बढ़ना घटना जो भी है। अब यहाँ पर क्या है कि एक बढ़ेगी तो घटेगी। अब इसे देखते हैं कैसे देखना है। द फॉलोइंग टेबल शोज द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ कार एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टू कवर डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम रेशियो देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चे 2 and 80 क्या होगा जब इसे मैं डिवाइड करूंगी, आंसर आ जाएगा मेरा 40। यहाँ पर क्या होगा, आंसर आ जाएगा मेरा 10। यहाँ पर और भी कम, 8 से डिवाइड करूंगी सो 8 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा यार। ठीक है, या फिर 1 मिनट, हाँ इसे हम रेशियो के बेसिस पे नहीं देखेंगे, ये बात का एक स्टेप आगे है। यहाँ पर देखते हैं कि जो टेबल हमें दिया हुआ है इस टेबल में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट स्पीड ही आ रही है हमारी। अगर हम देखें तो यहाँ पर 160, ठीक है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2, 40 मल्टीप्लाई बाय 4, 20 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 16। तो आंसर विल रिमेन सेम फॉर ऑल दीज 160। तो हमने देखा कि जो प्रोडक्ट है वो सेम ही वैल्यू दे रहा है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 x2 x3 y3, ओके, सब इक्वल है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल स्टेट
whether the variables x and y are in inverse variation and not। हमें ये बताना है कि इनवर्स वेरिएशन में है या नहीं है। तो देखते हैं कैसे बताएंगे। अगर इन सबका आंसर सेम आता है तो ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 25, हाँ है। 5 मल्टीप्लाई बाय 15, हाँ है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 72 आ गया तो ये नहीं है। यहाँ पर 72 सबका सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं दो का सेम आया दो का नहीं आया तो हम कह देंगे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। If x and y are inversely related, then complete the table। अब इस वाले केस में हम क्या करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर हमने पहले वाले में क्या कर रहे थे, अगर मैं इसी एग्जांपल को लेती हूँ डायरेक्ट के लिए, 3/6 इज इक्वल टू 9/y। तो अगर ये डायरेक्ट का क्वेश्चन होता तो मैं आपसे कह देती कि आप इसे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बट अब ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्यों नहीं होगा कि 3 and 9/y। इनवर्स प्रोपोर्शन में आप 3 and 6 को मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसे 9 से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट योर वाइज वैल्यू, ठीक है। तो समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन की। वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई था, यहाँ पर जो एक ही पोजीशन पे है, क्योंकि सम इक्वल आना है। हमने पहले भी देखा x1 and y1 इट्स इक्वल टू x2 y2, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो हमारा नेक्स्ट डिजिट होगा उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। If 30 men can do a job is 5 days, in how many days will 10 men do the same job? Again, जो क्वेश्चन अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर 5 लोग एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं 30 दिनों में, सॉरी 30 लोग एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं 5 दिनों में, तो 10 लोग उसको कितने दिनों में करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो हमें यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब हमें मेन की काउंटिंग दी होगी, पहले वाले केस में हम थोड़े अलग तरीके से अपना डाटा हैंडल कर रहे थे, बट इस वाले केस में मेन अगर 30 है तो वो यहीं राइट डाउन होंगे एंड नेक्स्ट मैन की काउंटिंग भी उसी के आगे होगी, उसके नीचे नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर अब डेज दिए हुए हैं तो 5 डेज और ये एक्स हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितने दिनों में। तो 3 5 150 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 15 डेज में कर लेंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। आगे देखते हैं, ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें दिया हुआ है if A and B are inversely related then complete the following table। अब आपको ये टेबल कैसे कंप्लीट करनी है, अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 40 by 1, ओके, एंड देन व्हाट यू गेट ना यू हैव टू डिवाइडेड इट बाय 20, ओके। सो योर आंसर विल बी आई थिंक 40 डिवाइडेड बाय 20 इज 2, सो यू हैव टू राइट हियर 2। आपका यहाँ पर 2 आएगा। फिर फर्दर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे और फिर इसे 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है। और फिर जो आपका आंसर आएगा वो आपका y का होगा। तो इस तरीके से आपको फर्दर अपनी टेबल को कंटिन्यू करना है। अब देख लेते हैं, if 125 वर्कर्स कैन प्लो अ फील्ड इन 16 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 100 वर्कर्स प्लो इट। मैं आपको एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझा रही हूँ, उसके बाद सेम ही क्वेश्चन है, तो अब इसे देखते हैं। अब हमने देखा कि 125 वर्कर्स, कितने वर्कर्स हैं 125। अब वो कितने दिनों में अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, फर्स्ट हमें क्या करना होगा, ठीक है, वो अपना 16 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। अब 16 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 100 वर्कर्स, अब वर्कर्स कितने हैं 100, तो अब वो कितने दिनों में अपना काम कंप्लीट करेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट 16 मल्टीप्लाई बाय 125 एंड डिवाइडेड बाय 100, जो भी आपका आंसर आएगा यू हैव टू राइट देयर। A store has food for 40 days for 30 men. How many days will it take? Will their food last for 25 men? आपको पता ही है कैसे क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है। A car covers some distance in 7 hours at the speed of this. How long will it take to cover the same distance at the speed of this? अब यहाँ पर क्या है कि 7 घंटे में in 7 hours, if the car complete that much, ठीक है, so for how many time and how long it take to complete this much? So what we have to take, again you have to multiply 7 by 2.8 and divided by 3.5, you will get your answer. सारे questions almost same ही है। A garrison has fodder for 1500 kettles for 20 days. Same, some are sold and now the fodder lasts for 50 days. How many kettles were sold? तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर लोगे और 50 से इसे डिवाइड कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिकली, हमने सबसे पहले डायरेक्ट करा, क्लियर, फिर हमने इनवर्स करा, क्लियर। अब यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनवर्स के कॉम्बिनेशन से हम अपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिल सकता है, वैसे ज्यादातर तो यहाँ पे इनवर्स ही देखने को मिलेगा, बट लेट्स सी क्या होता है।
अब यहाँ पर अमन कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड वुमन कैन डू इट 12 days। अमन जो है वो एक ही काम को 6 दिन में कर रहा है, वुमन उसी सेम काम को 12 दिन में कर रहा है। तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ डू द जॉब टुगेदर। अब देखो यहाँ पे घुमा दिया ना कि अब ये क्या करना है, दोनों के लिए कैसे बताएं भाई, अभी डायरेक्ट और इनवर्स होता है, एक का होता है तो हम बता भी देते। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दोनों का टाइम पीरियड लिख लो, ठीक है, 1/6 1/12, ठीक है, काम कर रहे हैं ना, एक ही काम है, एक 6 दिन में कर रहा है, एक 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के इनको सम कर लेंगे कि कितना पार्ट आया, ठीक। जब इसे सॉल्व करेंगे दोनों पार्ट को तो हमारा आंसर 3/12 आया। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4, 3 1 3, 3 4 12, ये हमारा आंसर आ गया। तो जो 1/4 है, ठीक है, वर्क इज डन बाय अमन एंड वुमन इन 1 day। 1/4 वर्क हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा 1 day में, ठीक है। और 1 वर्क इज डन बाय अमन एंड वुमन, अब वही काम कितने दिनों में, दोनों मिलके कर लेंगे, 4 दिनों में। यहाँ पर देखो डिवाइड का साइन दिया हुआ है, ठीक है। रैशनल नंबर में जब हम वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे और डिवीजन का पार्ट है तो क्या करा था, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया था ना, वो चीज वी हैव टू कॉपी दिया। अब यहाँ पर आता A कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड B कैन डू इट इन 20 days इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days। सिर्फ 4 दिनों के लिए, एक 15 दिन में कर रहा है, एक 20 दिन में कर रहा है, दोनों के दोनों 4 दिन के लिए ना साथ में काम करने के लिए आ गए। देन हाउ मेनी डेज विल A अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो अगर 4 दिनों के लिए दोनों ने साथ में काम किया, बाकी का जितना काम बचेगा उसे एक अकेला बंदा कितने दिन में कर लेगा। एक ही बात हो रही है, ए ने पहले अपना काम 15 दिन में कर लिया था, ठीक है। अब देखते हैं अगेन 1/15 1/20, ठीक है। फिर हमें एक दिन का कैलकुलेट करना होगा, तो 760 पार्ट ऑफ वर्क है हमारे पास, ठीक। अब इसे हम कैसे करेंगे कि ये जो टोटल पार्ट है कितने दिनों में, दोनों की पावर कब तक साथ है, सिर्फ 4 days के साथ है, ठीक है, उसके बाद नहीं है। 4 1 4 नहीं, हम कैलकुलेट, ठीक है, 7 सिर्फ ये 4 के टेबल से हमारा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 30, यहाँ पे 1, यहाँ पे 50, ठीक है। तो 7/15 आ गया। अब रिमेनिंग वर्क कितना है फॉर 1 इज 7/15। तो हम क्या करेंगे, कौन है वो 1, वो 15 डेज वाला है हमारा, यानी कि उसने 15 दिन में किया था ना अपना काम। तो 15 डेज मल्टीप्लाई बाय 7/15 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर है, 1/15 वर्क बचा हमारा जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा। उसके बाद 6/15 वर्क हम अपना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि वो 8 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। A and B together can build a wall in 25 days. They work together for 10 days and then B goes away. दोनों ने मिलकर 25 दिन काम करा, 25 दिन में वो काम कर रहे थे, उसने एक वाले बंदे ने सिर्फ 10 दिन काम किया, फिर वो चला गया। A finishes the rest of the work in 15 days. How long would A take to finish the entire work alone? अगर वो जो 10 दिन का साथ देने वाला आया था, अगर वो 10 दिन के लिए भी नहीं आता तो फिर कितने दिन में कंप्लीट कर लेता, वो देखते हैं। अगेन 125, जैसे कि हमने पहले करा, दोनों का सम कि 10 दिन के लिए तो काम उन्होंने साथ में करा था ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/5। अब हम इसे माइनस करेंगे तो जो हमारा पार्ट बचा है वो 3/पार्ट ऑफ वर्क बचेगा। फिर हम 15 डेज के लिए वही अगेन अपना डिवाइड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज डिवाइड करने का तरीका ही वही है, और 25 डेज में वो काम कर लेता। दूसरा अगेन बच्चों सेम क्वेश्चन ही है। टैप A can fill a certain in 12 hours and hours while tap B in 9 hours. If both taps are open together, how long will it take? Again दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे, टाइम निकाला, सम निकाला, तो 16 will tap A plus B in 1 hour। 1 घंटे में कितना कर देगी, ठीक है। तो 116 का कैसे आंसर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5/36, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आगे भी दिए हुए हैं, ठीक है। 8 एंड विल सेम क्वेश्चन है। चलिए अब आ जाते हैं हम 7.3 पर। 7.3 पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं। A, B and C can complete a piece of work in 24, 5 and 12 days। सबका रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है, यानी कि A कर रहा है 24 डेज में, B कर रहा है 5 डेज में, C कर रहा है 12 डेज में रिस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। तो अगर तीनों मिल जाएं तो फिर भैया क्या ही बात हो जाए, क्या जल्दी काम हो जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, 1/24, 1/5, 1/12 सम हमने फाइंड आउट करा, ठीक है। और जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस अपने सॉल्व किए हैं, आपको यही सेम मेथड वहां पर अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। A and B can do a piece of work in 15 days. B and C can do a similar work in 12 days and C and A in 10 days.
हाउ मेनी डेज विल ए टू डू द वर्क बाय हिमसेल्फ। अब यहाँ पर बच्चों क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पेयरिंग में दिया हुआ है, सिंगल में आंसर नहीं दिया हुआ है कि ए एंड बी को 15 दिन लगे, बी एंड सी को 12 दिन लगे, एंड सी एंड ए को, अब देखो ए आ कितनी बार रहा है, एक ए इस बारी में आया, बी एंड सी में तो है नहीं, और सी एंड ए में इस बारी में आया, 2 बारी में आ गया ये। अब हमें बस उसी का बताना है कि उसने कितने दिन में करा है। बट यहाँ पर क्या है कि 2 बंदे हैं हमारे पास बी, ठीक है, ए बी, तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, आपने क्या करना है, आपको तीनों का सम निकालना है, ठीक है, पेयर में ले रहे हैं तो 1/15, 1/12 एंड 1/10। अब यहाँ पर जब आप सम फाइंड आउट कर लोगे तो 2 का सम आप लोगे, 2 का सम क्यों लोगे कि दो हमसे ए का पूछा हुआ है और ए हमारा 2 बारी में रिपीट हुआ है, उन दोनों के सम को टोटल वाले सम से माइनस कर कर फिर आपको फर्दर कैलकुलेशन करनी होगी, फिर आपका आंसर आ जाएगा। वो फर्दर कैलकुलेशन कैसी होगी, ये जैसे हमने वहां पे क्वेश्चंस किए हैं ऊपर उनकी तरह ही सेम कैलकुलेशन होगी। A can do a piece of work in 25 days and B can do the same work in 30 days. They work together for 5 days. How much of work is left? सेम क्वेश्चन अभी करा है, पहले हमने सम निकाला 1/25, 1/30, ठीक है, जो भी हमारा आंसर आया फिर हमने उसे 5 से, क्योंकि 5 दिनों के लिए वो 2 पावर जो थी उन दोनों के साथ थी, वो एक आंसर हमारा आया। और फिर हमने फर्दर पूछा, किसका पूछा हुआ है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, जितना हमारा वर्क हमारा बचेगा उसे हम माइनस कर देंगे, फिर आंसर बता देंगे। A and B can do a piece of work in 8 days. B and ये सेम क्वेश्चन बच्चे इसकी तरह है, आपको यहीं से करना है, ठीक है। And A and B can do a piece of work in 8, same question. Pipes A and B can fill empty tank in 10 hours and 15 hours respectively. If the pipes are open together in the empty tank, how much time will they take to fill it completely? यही सेम क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर किया है, ये रहा 5, ये रहा, आपने यही पूरा रिपीट करना है कि एक टैप ए कैन फिल अ 16 in 12 hours and 9 hours. If both taps are open together, how much? दोनों का आंसर प्लस करा, 1 घंटे का पहले फाइंड आउट करा और फिर ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेम हमने यहां पर करना है, 12 hours था, 15 hours था, ठीक है, उन दोनों को प्लस करना है, फिर फाइंड आउट करना है, उन्हें उनका फर्दर कैलकुलेशन करना है, 1 घंटे का बताना है कितना करा, और फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। जो सेम चीज आ रही है वो ये चीज आ रही है कि वहां पे ना डिवाइड का ऑप्शन, लास्ट वाला जो स्टेप है वहां पे डिवाइड करना, वहां पे डिवाइड में आपको क्या करना है ना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब आता है, अभी 2 की बात हो रही थी, अब 3 की आ गई। 3 टाइप्स A, B and C can fill an overhead to tank in 6 hours to 8 hours and 10 hours respectively. How long would the 3 taps take to fill the empty tank if all of them are open together? तीनों का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। इन क्वेश्चंस को ना अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लो, सारी की सारी चीजें यहाँ पे जो नीचे एक्सरसाइज दी है वो सेम ही दी हुई है। अगेन यहाँ पर क्या करा, 3 था, अब नीचे 3 है, उन तीनों को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके हमारा ये आंसर आ गया। हमने क्या देखा कि जब ये तीनों 1 घंटे के लिए खुलेंगे तो कितना काम करेंगे, तो 1 से हम डिवाइड करने के लिए गए अपने उस आंसर को। थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे 5/36 नहीं 7/36 आएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36/7 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि बस देखने वाली बात जो है कि हमें थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर कर अपना आंसर बताना है और कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर भी हमारा सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। A cistern has 2 inlets A and B which can fill it in 11 minutes and 15 minutes respectively. An outlet C can empty the full cistern in 10 minutes if all 3 pipes are open together in the empty tank. How much time will they take to fill the tank completely? अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, ये नहीं बोला कि तीनों मिलके भर रहे हैं, यार 2 तो भर रहे हैं, 2 तो फिल कराने में हेल्प कर रहे हैं, बट एक एम्प्टी कराने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है। An outlet C can empty the full cistern in 10 minutes. तो पहले हम 2 मिनट का निकाल लेंगे दोनों का, तो 1/15 प्लस 1/11, ठीक है, उनका आंसर निकाला, 1 घंटे के लिए कितना है, फिर उसका आंसर निकाला, और फिर इस वाले में से क्योंकि लॉस्ट भी तो कर रहा है ना, पानी को वेस्ट कर रहा है, तो जो उसका आंसर आएगा उसको माइनस इसमें करके वो हमारा पूरा कैलकुलेट टाइम हम कर लेंगे। आई होप ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो ध्यान देना, डायरेक्ट इन्वर्जन बहुत इजी है, इनवर्स में थोड़ा बस ये ध्यान रखना है कि हम जहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे वो क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर कर
एक्स एंड वाई वन को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी फाइंड आउट करना है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा है। टाइम एंड वर्क में जो चीजें हमें दी हुई हैं वो जनरली ये दी हुई है कि 5 लोग मिलकर अगर 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो 10 लोग मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके की चीजें जो कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर बस आपको इन सारे एग्जाम्पल्स को बार बार गो थ्रू करना है। सारे डाउट जितने भी आपके हैं वो फॉर श्योर क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।